देखिए अभी तक हम चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर चुके हैं, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल चुके हैं। इस वीडियो में मैं पांचवा डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हमने मान लिया y बराबर है cot x। जरा आप लोग ध्यान देंगे, अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ y इक्वल टू cot x। तो ऐसी परिस्थिति में अगर x में डेल्टा x बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा cot x प्लस डेल्टा x। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमने x में चेंज किया हुआ डेल्टा x इज स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y, x y नहीं, डेल्टा x इज स्मॉल चेंज इन x, y डेल्टा y इज corresponding चेंज इन y। मतलब x पे अगर डेल्टा x का परिवर्तन होता है तो y में डेल्टा y का परिवर्तन होगा। अब हमारा काम है दो में से एक को घटा देना। हमारे पास मिला y प्लस डेल्टा y माइनस y, और इसको मैं लिख सकता हूँ cot x प्लस डेल्टा x माइनस cot x, y से y कट गया, डेल्टा y में डेल्टा x से भाग दिया जाए, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस cot x बटा डेल्टा x। देखिए डेल्टा y तो आया और फिर हम लोग दोनों तरफ भाग देंगे डेल्टा x से, ये बात भी जानते हैं आप लोग। फिर लगेगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 cot x प्लस y माइनस cot x बटा डेल्टा x। आप लोग देखिए यहाँ राइट हैंड साइड 0/0 फॉर्म है, आप स्पष्ट आप पे देख सकते हैं cot 0 माइनस cot 0 0/0, और हमको अब काम करना है राइट हैंड साइड पर ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cot को मैं cos और sin में बदल दे रहा हूँ। cos x प्लस डेल्टा x बटा में हो जाएगा sin x प्लस डेल्टा x, यहाँ हो जाएगा cos x बटा में हो जाएगा sin x, और होल बटा हो गया डेल्टा x। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, तो मैंने सबको बदल दिया, सबको बदल दिया, कॉट को कॉस और साइन में बदल दिया। फिर मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा x माइनस कॉस x इंटू साइन x प्लस डेल्टा x, पूरे में डिविजिबल होगा साइन x इंटू साइन x प्लस डेल्टा x, इससे मैं डिवाइड करूँगा और फिर होल बटा हो गया डेल्टा x। ध्यान दें आप लोग, ये पूरे का बटा है डेल्टा x, तो ये डेल्टा x इनके साथ चला जाएगा और न्यूमरेटर में लिख सकते हैं साइन x माइनस डेल्टा x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x इंटू साइन x इंटू साइन x प्लस डेल्टा x। हमने x से x कैंसिल कर दिया, यहाँ आप देखिए लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 माइनस साइन डेल्टा x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x इंटू साइन x प्लस डेल्टा x। देखिए साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस डेल्टा x का नेगेटिव बाहर चला आएगा और इसको मैं पूरा बाहर लिख सकता हूँ। इसका मतलब होगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साइन डेल्टा x बटा डेल्टा x। इसके अलावा डिनोमिनेटर में होगा साइन x इंटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साइन x प्लस डेल्टा x। देखिए ध्यान से
इसका जो डेल्टा एक्स है ऊपर चला गया और नीचे साइन एक्स बाहर रहा, जबकि इसके साथ लिमिट लग गया। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, ऊपर होगा 1 इंटू साइन एक्स, ये हो गया 1/sin स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, और इसलिए हम लिखेंगे इससे dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार आप सब लोग स्पष्ट जाने कि डी कॉट एक्स बाई डी एक्स जो होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और जैसा कि आप जानते हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। अंत में छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बच रहा है। छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है कॉसेक एक्स। तो अंत में हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के सीरीज में कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना बता रहे हैं, और आप ध्यान देंगे। वैसे अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है ये काम, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत अगर आप करते हैं तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल से आप बड़ी आसानी से डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। देखिए बोर्ड पर मैंने कुछ काम की चीज़ें रहने दी हैं, जिस जगह मैं लिख दूंगा आप लोग को पूरा का पूरा लिखना है, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर। हम कॉसेक एक्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने इतनी चीज़ें रहने दी है, इसकी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी, लेकिन आप लोग फिर से पूरा लिखेंगे। ये छठा नंबर है और ये है y इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो ये कॉसेक एक्स y इक्वल टू कॉसेक एक्स है। आप कितना लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, दो में से एक जब घटेगा तो इसका मतलब होगा कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस हो गया कॉसेक एक्स। ये हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉसेक एक्स बटा डेल्टा एक्स। दोनों तरफ जब हम लिमिट लगाएंगे कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉसेक एक्स बटा डेल्टा एक्स हो जाएगा। आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब दोनों तरफ लिमिट लग जाता है डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो हमारा काम होता है राइट हैंड साइड की एग्जिस्टेंस को चेक करना। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sin एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1/sin एक्स और बाई डेल्टा एक्स। ध्यान देंगे हम लोग कॉसेक को हमने एक्सपेंड कर दिया, तो इसके बाद यहाँ देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और पूरे का होल बटा डेल्टा एक्स। आप लोग नेगेटिव कॉमन कर दें इसमें से, नेगेटिव कॉमन कर देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स और पूरे का होल बटा हो जाएगा डेल्टा एक्स गुने साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखिए आप लोग ध्यान से, इस नेगेटिव को हमने बाहर निकाल दिया, तो अब हमारे पास जो बचा ये बचा, इसमें से नेगेटिव बाहर निकला और इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं cos x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई क्या होगा डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स
इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ध्यान दें, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से साइन एक्स हटाया गया तो हमारे पास ये बच रहा है। इस दो को हम इस डेल्टा एक्स के साथ ऊपर लिखेंगे, मतलब मैं कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, देखिए, इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई टू, और यहाँ फिर से डेल्टा एक्स बाई टू हो जाएगा, नीचे है डेल्टा एक्स और होल बटा टू हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स होगा इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखिए, आप देख सकते हैं दो जो है वो डेल्टा एक्स के साथ नीचे चला गया, और अब हम इसको लिखेंगे माइनस कॉस एक्स इंटू वन, इसका वैल्यू वन होगा, यहाँ डेल्टा एक्स के चलते जीरो होगा तो कॉस एक्स बता साइन एक्स इंटू साइन एक्स। क्यों साइन एक्स होगा? क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स जीरो हो जाता है, और आप देख सकते हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, और वन बटा साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। इसका स्पष्ट मतलब है कि ये राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है, और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो ये स्पष्ट है, आप देख सकते हैं इसका वैल्यू इतना आता है, और इसीलिए इसको हम फॉर्मूला की तरह लिखेंगे, और ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसलिए डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ध्यान दें, तो ये जो है छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन था। इस प्रकार मैंने आपको पूरे 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले जाने वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में बताया। तो अब आप लोग एक्सरसाइज पे अटैम्प्ट कीजिए, जहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालें, तो वहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को देखिए, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस पे जैसे काम किया गया है, जैसे बताया गया वैसे ही आप आगे काम करें। ठीक है, धन्यवाद।